हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ब्यूटीफुल टॉप बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। अब हम इस फैब्रिक को एक कोने से पकड़ते हुए इस तरह ट्राइंगल में फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से ये ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड साइड है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो पहले फोल्डेड साइड से 2 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे तक और इन सभी निशान को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है प्लीट्स के लिए। अब इस 2 इंच को छोड़ के यहाँ आगे से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो भी शोल्डर हो उसका हाफ लेना है। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं इसके 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगा के इस तरह से शोल्डर लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच और यहाँ से भी इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और अब टॉप की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से नीचे तक हम टॉप की लेंथ लेंगे। तो मेरे टॉप की लेंथ है 25 इंच, उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो 27 इंच में मैं टॉप की लेंथ का निशान लगा रही हूँ। अब ऊपर कोने से जो हमने नीचे निशान लगाया है इसको नाप लेंगे। तो ये आ रहा है 37 इंच पे। तो इंच टेप को ऊपर कोने पे रखेंगे और नीचे से गोलाई में घुमाते हुए इस तरह से 37 इंच पे निशान लगा देंगे पूरे राउंड में। अब इन सभी निशान को गोलाई में जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी चेस्ट साइज हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो चेस्ट है 34 का चौथा हिस्सा हो जाता है 8.5 और प्लस इसमें हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच पे मैंने चेस्ट का निशान लगा दिया। अब इस निशान को क्रॉस में बॉटम से इस तरह जोड़ देंगे और साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब सेंटर में एक लाइन बनाएंगे 1.5 इंच पे और इस तरह से आर्म होल का शेप बना लेंगे और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बना लेंगे। और अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो ये 2 इंच वाली लाइन को छोड़ के आगे से 3 इंच पे मैं नेक की चौड़ाई रखूंगी और हाफ इंच शोल्डर डाउन करके इसे नेक लाइन के पास जोड़ देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हम अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे। अब देखिए, जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ये हम फ्रंट पार्ट में रखेंगे प्लीट्स के लिए। तो इस 2 इंच को हम अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देंगे और अब बैक पार्ट को भी अच्छे से फोल्ड करेंगे। अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर रखेंगे। तो जो 2 इंच था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से फोल्डेड साइड से बराबर मिलाते हुए रखेंगे दोनों पार्ट को और पिन से सेट कर लेंगे। अब बैक पार्ट में जो 2 इंच एक्स्ट्रा था इसे कट कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ फ्रंट में ही प्लीट बनानी है। तो देखिए, इस तरह हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है बैक पार्ट में से। और अब हम फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो पहले हम इसका फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट में हम पहले प्लीट्स डालेंगे। अब देखिए, ये 2 इंच की हम इसमें प्लीट्स डालेंगे यहाँ से। तो ऊपर शोल्डर से नीचे 10 इंच पे निशान लगाएंगे पहले। अब यहाँ इस निशान तक हम इसे स्टिच करेंगे सीधा। अब इसका नेक कट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पे रख रही हूँ मैं 3 इंच और नेक की लंबाई रख रही हूँ 5.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लंबाई रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 5.5 इंच रखूंगी और इस तरह एक बॉक्स बना के इसमें नेक का शेप बना लेंगे। तो इसमें मैं सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ इस तरह से। और अब नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये फ्रंट नेक रहेगा। और जो हमने ये प्लीट्स डाली है इसे हम इस तरह से बिठा लेंगे तो ये बॉक्स प्लीट बन जाएगी और इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम बैक नेक भी कट कर लेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच और बैक नेक डीप रखूंगी 3 इंच। और यहाँ भी इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें नेक का शेप बना लेंगे। तो बैक साइड भी मैं सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ।
अब इसी नेक को कट कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर ज्वाइंट हो गए। अब इसका नेक रेडी करेंगे। तो इसके लिए 1.5 इंच चौड़ी एक क्रॉस पट्टी लेंगे और इस पट्टी को नेक के पास रखेंगे और पूरे राउंड में नेक से अटैच कर लेंगे। तो आगे से पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करके इस तरह से पूरे राउंड में पट्टी को अटैच कर लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए इस वाली पट्टी को हम नीचे वाली पट्टी से ओवरलैप करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। पूरे नेक में सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस पट्टी को हाफ फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हाफ फोल्ड करके नीचे किनार से स्टिच कर लेंगे पूरे राउंड में। और अब इस पूरी पट्टी को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे रॉन्ग साइड में और पूरे नेक पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। और अब हम नेक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह देखिए प्रेस करने से नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और कितनी फिनिशिंग से ये राउंड नेक रेडी हो गया है। अब सेम इसी तरह से हम आर्म होल भी रेडी करेंगे। तो इसके लिए भी 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी लेंगे और जिस तरह हमने नेक को रेडी किया है सेम इसी तरह से हम दोनों आर्म होल भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों आर्म होल रेडी करने के बाद इसमें अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो देखिए दोनों साइड 1.5 इंच पे इस तरह निशान लगा के मार्किंग कर लेंगे फिटिंग की। और अब इसी मार्किंग पे दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। और देखिए बॉटम से भी इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे पूरे बॉटम राउंड को। तो ये देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है और बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है और यहाँ सेंटर में हम इस तरह के फैब्रिक बटन्स अटैच कर लेंगे। तो अब ये ब्यूटीफुल टॉप बन के रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।